हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं कि वेस्ट बंगाल 24th सेट एग्जाम के बारे में, जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो सेशन को एंड तक जरूर देखें। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो इस चैनल पर ही है, तो जाइए। आप लोगों को एक प्लेलिस्ट दिखा देगा कि वेस्ट बंगाल 24th सेट एग्जाम, तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को एंड स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर की सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, तो ये हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोगों को हर एक मॉक टेस्ट जो हम लोग लेते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को एंट्री मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करूंगा, 50% और 25%। ठीक है, तो लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2022। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में हिस्सा ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मेरा टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेरीज है। ठीक है, तो हर एक मॉक टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा कि 3500 प्लस फिलोसॉफी का एमसीक्यू होगा। ओके, तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट रहेगा और कंप्लीट फिलोसॉफी टेस्ट होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर आप इस कोर्स को एनरोल करते हो तो आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर 1 का जो टेस्ट है वो हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये जो टेस्ट है हर एक मॉक टेस्ट, ठीक है, तो ये जब तक दिसंबर 2022 और जो जून 2023, ये जो मार्च साइकिल होने वाला है, ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जब तक कॉन्टैक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोगों को ये टेस्ट चलता रहेगा। ओके, तो आप अपना हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा ये टेस्ट 2 दिन के लिए हो रहा है। ठीक है, सैटरडे और संडे। तो टाइम की चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है, 7 बजे होते हैं और एक 10 बजे होते हैं। ओके, तो जिसका टाइम 7 बजे नहीं हो रहा है वो 10 बजे देगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें, उसके बाद आपका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन पर लिखें और उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच कीजिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो लॉजिक से लिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। तो असर्शन में क्या है कि द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स इन द कंक्लूजन मस्ट बी एट लीस्ट 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म्स इन द प्रीमाइसेस। ये तो सही है। तो अभिकथन क्या है कि निष्कर्ष में व्याप्त पदों की संख्या का एक आधार वाक्यों में उपलब्ध व्याप्त पदों से एक कम होना चाहिए। राइट, तो अभिकथन क्या है, ये तो बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है कि द मिडिल टर्म डज नॉट अपीयर इन द कंक्लूजन, ये भी सही है। राइट, तो मिडिल टर्म कहाँ पर रहता है, प्रीमाइसेस 1 पर रहते हैं और प्रीमाइसेस 2 पर रहते हैं। राइट, और जो कंक्लूजन होता है वहाँ पर कौन कौन सा टर्म रहता है, मेजर टर्म और माइनर टर्म। राइट, तो ये भी याद रखो। तो ऑप्शन 1, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब assertion और reason both are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन 1। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद में रखना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि डेथ डिस्ट्रॉयज ऑल आवर पॉसिबिलिटीज इज द स्टेटमेंट ऑफ, मतलब मृत्यु हमारी सारी संभावनाओं का अंत है। ये तो सिंपल से बात है। राइट, तो ये किसका कथन है, हाइडेगर, हुर्सल, सार्त्रे या फिर जेस्पर्स। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, सार्त्रे। यस, तो ऑप्शन 3 सार्त्रे ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जितना सारा स्टैटिक क्वेश्चन हम लोगों ने लेके आते हैं, तो आप लोग एक स्टैटिक नोट्स पर ये सारे लिख लीजिए
ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ हुसर्ल्स फेनोमेनोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखा करो कि वहाँ पर नॉट लिखा है या फिर इनकॉम्पिटेबल लिखा है, राइट, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन 1 क्या है कि टू डिस्कवर द फाउंडेशंस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, मतलब ज्ञान और अनुभव के आधार की खोज। ये तो बिल्कुल सही है, राइट, फेनोमेनोलॉजी का एम है। और ऑप्शन 2 पर क्या है कि टू ले बेयर द स्ट्रक्चर व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, मतलब उस संरचना का निरूपण करना जो तार्किक विचारों के सार की संरचना करते हैं। ये भी सही है। और ऑप्शन 3 पर क्या है कि टू टेक न्यूट्रल पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये भी सही है, राइट। तो ऑप्शन 3 भी सही है, तो मतलब कि चेतन की अवस्था के संदर्भों में तटस्थता। ओके, तो और ऑप्शन 4 में क्या है कि टू एक्सेप्ट द प्री सपोजिशंस ऑफ ए गिवन सिस्टम। ठीक है, तो मतलब प्रदत्त स्वीकृति पूर्व मान्यताओं की, राइट। तो यहाँ पर जो प्री सपोजिशन है वो नहीं है, तो यहाँ पर प्री सपोजिशन लेस होना चाहिए था, राइट। तो हुसर्ल का जो फेनोमेनोलॉजी है उसका एम क्या है कि प्री सपोजिशन लेस होना चाहिए, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रीनो से पूछा गया है। तो व्हिच टाइप ऑफ रीना इन वैदिक ट्रेडिशन कैन बी रिपेड बाय परफॉर्मिंग यज्ञ। तो वैदिक परंपरा में निम्नलिखित में से किस प्रकार के ऋण से यज्ञ के अनुष्ठान के द्वारा हम लोगों का ऋण को पेड कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 ऋषि ऋण, ऑप्शन 2 देव ऋण, ऑप्शन 3 पितृ ऋण, या फिर ऑप्शन 4 पृथ्वी ऋण। ठीक है, तो अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो कि यज्ञ, राइट, तो याग यज्ञ किस लिए करते हैं, ताकि देवताओं को संतुष्ट हो जाए, राइट। तो ये जो ऋण है वो देव ऋण हो जाएगा। ओके, तो देव ऋण के अंदर हम लोग यज्ञ करते हैं। ओके, तो यही है। और ऋषि ऋण क्या है कि यहाँ पर हम लोग ब्रह्मचर्य को पालन करना चाहिए था, राइट। और पितृ ऋण और या फिर फोर फादर्स, इसका जो ऋण है वो बच्चे को जन्म देना ही हमारा जो ऋण है वो मुक्त होता है, राइट। और पृथ्वी ऋण ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके लिखें, ताकि बाकी और भी सारे उसको भी पता चल जाए। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 देव ऋण। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, और ये चार्वाक फिलोसफी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ठीक है। तो असर्शन में क्या है कि द डेड बॉडी मस्ट बी कॉन्शियस, कि मृत शरीर को चेतन होना चाहिए। ये तो सही नहीं है, राइट, ये तो गलत है। और रीजन क्या है कि कॉन्शियसनेस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी, ये सही है, राइट। तो कहाँ पर है देख लेते हैं, ऑप्शन 4। ओके, तो assertion is false and reason is true। ओके, यही है, यस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द इंडियन फिलोसोफर हु मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अनुप्रमाण एंड केवल प्रमाण। तो अनुप्रमाण और केवल प्रमाण के बीच भेद करने वाला भारतीय दार्शनिक निम्नलिखित में से कौन सा है। ओके, तो ऑप्शन 1 पतंजलि, ऑप्शन 2 शंकर, ऑप्शन 3 माधवा, या फिर ऑप्शन 4 ईश्वर कृष्ण। तो फ्रेंड्स ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अनुप्रमाण और केवल प्रमाण इसका अंदर जो डिस्टिंक्शन है वो किया था माधवाचार्य ने। ओके, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द व्यू दैट क्रिएशन इज प्लंग ऑफ द स्पिरिट इनटू इग्नोरेंस। ठीक है, तो मतलब निम्नलिखित में से ये किसका विचार है कि सृष्टि अज्ञान में आत्मा का निमज्जन है। ठीक है,
तो ऑप्शन 1 टैगोर, ऑप्शन 2 गांधी, ऑप्शन 3 विवेकानंद या फिर ऑप्शन 4 श्री अरविंद। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले सेशन में ही आप लोगों को बताया था कि क्रिएशन, इग्नोरेंस, ये जो कीवर्ड है वो किसका है, सेवन फोल्ड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, तो वो किसका है, वो अरविंदो का है, राइट। तो ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ऑप्शन 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन मीनिंग ऑफ ए प्रोपोजिशन इज द मोड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन। ये तो सही है, मतलब सत्यापन सिद्धांतों के अनुसार किसी तर्क वाक्य का अर्थ सत्यापन का प्रकार है, राइट। ये तो बिल्कुल सही है। और रीजन क्या है कि ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच कुड नेदर बी वेरीफाइड नॉर फॉल्सिफाइड बाय एक्सपीरियंस आर मीनिंगफुल। ये तो गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ पर बोल रहा है कि वो सभी कथन जिनका अनुभव द्वारा ना तो सत्यापन किया जा सकता है और ना ही उन्हें मिथ्या साबित किया जा सकता है, वो सार्थक है, वो कैसे हो जाएगा, राइट। वो तो नहीं है। तो देखो ऑप्शन 3, तो assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो which of the following statements are true with reference to Protagoras? मार्क द करेक्ट कोड। तो प्रोटागोरस के संदर्भों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को और एक तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आप लोगों को दे देगा और उसके बेसिस पर यहाँ पर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 इस तरह से कुछ ऑप्शन दे देगा और आपको पूछेगा कि कौन सा सही है, ठीक है। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक एक करके कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। ये तो प्रोटागोरस का सही है, राइट। मतलब मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है, ओके। और ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो सब्जेक्टिव होते हैं, ओके। तो मतलब ऑप्शन 2 ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन 2 कहाँ पर है, डिलीट करो, ओके। और ऑप्शन 3 में क्या है कि व्हाट इज द ट्रू टू वन पर्सन नीड नॉट बी सो टू द अदर। मतलब एक व्यक्ति के लिए जो सत्य है वो आवश्यक नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी सत्य हो, राइट। ये भी सही है, जो प्रोटागोरस का है, प्रोटागोरस के अकॉर्डिंग ये भी सही है, ओके। तो ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस, ओके। तो ये सारे यहाँ पर जितना सारा दिया हुआ है वो सारे स्टैटिक्स है, राइट। तो आप लोगों को ये सारे देखना होगा, ओके। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द प्रेडिकेट इन सब्जेक्ट प्रिंसिपल इज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब उद्देश्य में विधेय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन 1 डेकार्ट्स, ऑप्शन 2 लाइबनिज, ऑप्शन 3 स्पिनोजा या फिर ऑप्शन 4 लॉक। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो फ्रेज दिया गया है कि प्रेडिकेट इन सब्जेक्ट, तो ये सिलेबस में अगर आप लोगों ने देखोगे तो आप लोगों को लाइबनिज के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग अब जितने दिन है एक बार सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो कीवर्ड है वो नज़र में आ जाए और ये इस तरह से पूछा गया था, वो वहाँ से पूछा गया था, ये आप लोगों को दिमाग में आ जाए, ओके। तो देख लेते हैं ऑप्शन 2 यस लाइबनिज है, ओके। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पर भी आप लोगों को इतना सारा बेनिफिट्स मिल रहा है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेगा, ठीक है, PDF नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते हैं, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस मिलेगा, मॉक टेस्ट का लिंक मिलेगा जो कि फ्री है, ठीक है, और क्लासेस का लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ओके। तो और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ID दिया हुआ है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक दिया हुआ है वो
काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए और जाकर वहाँ पर सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी। तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, ठीक है। तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कीजिए, ओके। और उसके साथ साथ ये हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफिशियल फेसबुक पेज है, तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर भी मिलते हैं क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा सेशन आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर छोटा सा भी हेल्प हुआ तो सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।